तो गाइस जैसा कि हम सबको पता है कि WWE की हिस्ट्री में बहुत सारी चैंपियनशिप्स हम देख चुके हैं और काफ़ी चैंपियनशिप्स ऐसी होती हैं जिनको फैंस काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चैंपियनशिप्स भी होती हैं जिनको फैंस शुरू में पसंद नहीं करते। और आज हम उन्हीं में से एक चैंपियनशिप की बात करने वाले हैं दोस्तों, और वो है द करंट यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो दोस्तों यूनिवर्सल चैंपियनशिप हमें पता है कि 2016 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, क्योंकि दोस्तों उस वक्त जब ब्रांड स्प्लिट हुआ था वहाँ पर जो डीन एम्ब्रोस जो कि करंट वर्ल्ड हैवीवेट मतलब WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन थे, वो स्मैकडाउन में ड्राफ्ट कर गए थे और उसके बाद रॉ के पास कोई एक्सक्लूसिव चैंपियनशिप नहीं थी। तो उस वक्त दोस्तों जो स्टेफनी मैकमैन और जो मिक फॉली है जो कि उस वक्त इंचार्ज थे रॉ के, उन्होंने यहाँ पर 25 जुलाई 2016 के रॉ के एपिसोड में न्यू टाइटल को एक इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको उन्होंने नाम दिया WWE यूनिवर्स पर, और उसका नाम इसलिए रखा गया WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब दोस्तों जब ये बेल्ट आई थी तो फैंस ने इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, क्योंकि दोस्तों इस जो बेल्ट का कलर था वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा था। इसका रेड कलर था क्योंकि ये रॉ ब्रांड के लिए एक्सक्लूसिव थी, और इसके मतलब इसका जो डिज़ाइन था वो सिमिलर टू दी WWE चैंपियनशिप था, लेकिन इसका कलर जो था वो रेड कलर का था। और उसके अलावा जो WWE का लोगो होता है उसके नीचे जो स्प्लिट मतलब एक टाइटल के नीचे जो एक लाइन सी होती है, स्ट्रैप सा होता है, वो दोस्तों यहाँ पर ब्लैक कलर का था। तो भाई 25 जुलाई 2016 को इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और दोस्तों उसके अलावा इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमने इस चैंपियनशिप की मतलब के देखा कि इसको काफ़ी ज़्यादा हेट मिली, लेकिन भाई मेरा यहाँ पर ये मानना है कि इट्स अ चैंपियन हु मेक्स अ चैंपियनशिप, नॉट अ चैंपियनशिप मेक्स अ चैंपियन। मतलब अगर चैंपियन अच्छा हो और स्टोरी लाइन अच्छी हो तो मुझे लगता है कि किसी भी चैंपियनशिप को आप अच्छा बना सकते हैं। जैसे हम रिसेंट टाइम में भी देख रहे हैं कि भाई यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के साथ जिस तरह से ट्रिपल एच ने आने के बाद जो है उनको एलिवेट किया है, तो भाई मुझे लगता है कि यहाँ पर चैंपियन और उसके अलावा जो स्टोरी लाइन होती है वो इसको प्रेस्टीज देती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यूनिवर्सल चैंपियनशिप की पूरी हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सबसे पहला चैंपियन बना, कब बना और कितने चैंपियन अभी तक बन चुके हैं, और दोस्तों कितनी यहाँ पर रेंज मतलब के रह चुकी है, किस किस की कितनी रेंज यहाँ पर रह चुकी है। तो दोस्तों अभी तक 13 टाइम्स ये जो चैंपियनशिप है मतलब इसने टाइटल जो है वो मतलब के चेंज हैंड्स हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहला चैंपियन यहाँ पर बने थे यूनिवर्सल चैंपियन वाज फिन बैलर एट समर स्लैम 2016, और इसकी डेट थी दोस्तों 21 अगस्त 2016। और जो फिन बैलर थे दोस्तों उनको अनफॉर्चुनेटली इस मैच में ही इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से उनको अगले ही दिन अपने टाइटल को वेकेट करना पड़ा। मतलब 22 अगस्त 2016 को उन्होंने अपना ये टाइटल जो है इसको वेकेट कर दिया, और इनकी ये पहली रेंज सिर्फ एक दिन की रही। और उसके बाद अभी तक फिन बैलर कभी भी यूनिवर्सल चैंपियन नहीं बने। मतलब काफ़ी मैचेस में उन्होंने कम्पीट तो किया है, लेकिन अभी तक वो दोबारा से यूनिवर्सल चैंपियन नहीं बन सके। तो 21 अगस्त 2016 को फिन बैलर ने इसको मतलब कि अपना विकेट कर दिया था, मतलब 22 अगस्त को 21 को जीते थे। तो उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीक ऑन मंडे नाइट रॉ मतलब 29 अगस्त 2016 के एपिसोड में यहाँ पर एक 4-वे मैच होता है, जिसके अंदर रोमन रेंज, बिग कैस, सेथ रोलेंस और केविन ओवेंस ने कम्पीट किया था। और दोस्तों उस वक्त जो सेथ रोलेंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेट थे, अथॉरिटी फिगर थे, मतलब अथॉरिटी में काफ़ी ज़्यादा वो फेवरेट थे। तो क्योंकि हम उससे पहले भी उनकी रेन देख चुके थे और सेथ भी अपनी उस रेन को हारे नहीं थे, तो इधर काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन की जा रही थी कि शायद सेथ रोलेंस वो बंदे होंगे जो कि इस मैच को जीतेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमने मैच की एंडिंग में देखा था कि ट्रिपल एच ने इस मैच में इंटरफियर किया था और उन्होंने सेथ रोलेंस के ऊपर अटैक करके केविन ओवेंस के उनके ऊपर मतलब के गिरा दिया था, और पिन करके इस तरह से जो केविन ओवेंस है दोस्तों वो अपनी इस चैंपियनशिप को जीत गए थे। मतलब सेकंड यूनिवर्सल चैंपियन यहाँ पर बने थे केविन ओवेंस 29 अगस्त 2016 को। तो दोस्तों इनकी ये जो रेन है ये रही थी 5 मार्च 2017 तक, मतलब 188 डेज तक इनकी ये रेन रही थी। और उसके बाद दोस्तों इनको हराया था गोल्डबर्ग ने। जी हाँ, तो 5 मार्च 2017 को दोस्तों यहाँ पर जो हमारे गोल्डबर्ग हैं उन्होंने आकर चैलेंज किया था यूनिवर्सल चैंपियन उस वक्त जो केविन ओवेंस है उनको, और उनको इस चैंपियनशिप के लिए हरा भी दिया था। तो दोस्तों ये गोल्डबर्ग की भी पहली रेन थी। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अप्रैल 2017 मतलब रेसलमेनिया में दोस्तों 34 में उन्होंने मतलब कि ये चैंपियनशिप अपनी लॉस भी कर दी थी। तो दोस्तों ये किससे उन्होंने लॉस की थी, तो दोस्तों वो थे यहाँ पर ब्रॉक लेसनर। भाई रेसलमेनिया 33 में ब्रॉक लेसनर ने गोल्डबर्ग को हरा दिया था फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और गोल्डबर्ग की ये जो रेस थी दोस्तों ये सिर्फ 28 दिनों की रही, 5 मार्च 2017 को शुरू हुई और अप्रैल 2017 को ये ख़त्म भी हो गई रेसलमेनिया 33 में। उसके बाद दोस्तों जो ब्रॉक लेसनर है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग चैंपियन मतलब हमें दिखाई दी है। 504 दिन की उनकी ये जो रेन है वो कंटिन्यू रही, और दोस्तों उनको एंड पर हराया रोमन रेंज ने एट समर स्लैम 2018 अगस्त 19 मतलब अगस्त 19 2018 को रोमन रेंज ने उनको हरा दिया, और फर्स्ट टाइम रोमन रेंज यहाँ पर यूनिवर्सल चैंपियन बन गई। अब रोमन रेंज की ये पहली रेन थी जो कि इतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि दोस्तों सिर्फ
64 डेज रोमन रेंज जो है वो चैंपियन रहे टिल 22 अक्टूबर 2018। और यहाँ पर दोस्तों उनको इस टाइटल को वेकेट करना पड़ा क्योंकि जो रोमन रेंज है उनको कैंसर हो गया था और उसकी वजह से वो अपने इस टाइटल को वेकेट करके चले गए थे। और दोस्तों उसके बाद हमारा जो मतलब कि दोबारा से मतलब के मैच हुआ जिसके अंदर ब्रॉन स्ट्रोमन और मतलब के ब्रॉक लेसनर फीचर किया गया। और दोस्तों यहाँ पर जो ब्रॉक लेसनर है उन्होंने दोबारा से इस चैंपियनशिप को जीत लिया नवंबर 2 2018 क्राउन जूल 2018 में ये जो चैंपियनशिप है ब्रॉक लेसनर ने जीती। तो भाई ब्रॉक लेसनर यहाँ पर पहले ऐसे चैंपियन बन गए जिसकी ये रेन नंबर 2 थी। अब इनकी ये जो रेन नंबर 2 थी ये इतनी बड़ी नहीं चली, मतलब 156 डेज की ये चली। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने उनको अगली रेसलमेनिया में मतलब रेसलमेनिया 35 में सेथ रॉलिंस ने उनको हरा दिया अप्रैल 7 2019 को, जब सेथ रॉलिंस ने 2019 की रॉयल रंबल जीती और यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को चैलेंज किया और सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर क्लीन ब्रॉक लेसनर को मैच में हरा दिया था। उसके बाद दोस्तों सेथ रॉलिंस की ये रेन काफ़ी अच्छी थी लेकिन इतनी लंबी नहीं चल सकी, सिर्फ 98 डेज की ये रेन चली क्योंकि जुलाई 14 2019 को दोबारा से ब्रॉक लेसनर ने जीत ली है चैंपियनशिप। और वो किस तरह से, क्योंकि दोस्तों 2019 का मनी इन द बैंक ब्रॉक लेसनर ने जीता था और ब्रॉक लेसनर ने यहाँ पर कैश इन कर दिया था सेथ रॉलिंस पर ऑन जुलाई 14 2019 एट एक्सट्रीम रूल्स 2019। तो उससे दोस्तों यहाँ पर जो ब्रॉक लेसनर है वो दोबारा से चैंपियन बन गए। लेकिन दोस्तों ये जो रेन थी ब्रॉक लेसनर की ये रेन नंबर 3 थी और ये भाई इतनी देर नहीं चली, ये सिर्फ 28 दिन तक चली। और दोबारा से हमारे सेथ रॉलिंस ने समर स्लैम 2019 में ब्रॉक लेसनर को हरा दिया, मतलब सेम कैलेंडर ईयर में 2 दफ़ा सेथ रॉलिंस ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया। और अगस्त 11 2019 को उन्होंने दोबारा से यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जीत लिया। तो ये उनकी रेन नंबर 2 स्टार्ट हुई। अब दोस्तों इनकी जो ये रेन थी ये भी अच्छी चली लेकिन इतनी कोई इंप्रेसिव नहीं थी क्योंकि दोस्तों जो लास्ट में हमने देखा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा हेट उनको मिलने लग गई थी जब उन्होंने फील्ड को वो हेल इन अ सेल मैच में हराया था। तो दोस्तों उसके बाद ये जो रेन है ये सिर्फ ये 81 डेज तक की रेन चली थी। और उसके बाद अक्टूबर 31 2019 को यहाँ पर जो फील्ड है दोस्तों उन्होंने हरा दिया था रॉलिंस को फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और ये वो मोमेंट था दोस्तों जब जो फील्ड है वो स्मैकडाउन में मतलब जा चुके थे और अभी तक हमने देखा था कि ये जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप है ये सिर्फ रॉ के सुपरस्टार्स के लिए थी और इसका रेड कलर था। तो दोस्तों जब ये फील्ड ने जीती तो उसके बाद वो इसको स्मैकडाउन पे ले गए और उसके बाद पहले तो वो थोड़ा भूतिया भी एक अपनी एक चैंपियनशिप लेके आए थे कुछ देर के लिए, लेकिन उसके बाद दोस्तों इस चैंपियनशिप का जो कलर है वो ब्लू कर दिया गया। तो मतलब ये ब्लू यूनिवर्सल चैंपियनशिप हो गई और जो लोगों को नीचे स्ट्रिप होती है उसको भी रेड कर दिया गया। तो भाई ये फील्ड की रेन नंबर 1 थी। अब ये रेन भाई 119 दिन जो है वो गई थी और उसके बाद हुआ था वो चीज़ जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। सुपर शोडाउन 2020 फरवरी 27 को यहाँ पर गोल्डबर्ग ने हरा दिया था द फील्ड ब्रे वायट को, जो कि फैंस ने भाई उस वक्त गोल्डबर्ग को बहुत ज़्यादा जो है वो हेट की थी कि भाई ये किस तरह से हो सकता है कि भाई तुम आते हो और तुम एक सुपरस्टार को जो कि इतना ओवर है इस टाइम और तुमने उसको यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए भी हरा दिया। तो भाई 27 फरवरी 2020 को गोल्डबर्ग ने यहाँ पर हमारे फील्ड को हरा दिया फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप और यहाँ से उनकी स्टार्ट हुई रेन नंबर 2। अब दोस्तों ये जो रेन है ये उनकी सिर्फ और सिर्फ 27 दिन चली और यहाँ पर उनको हरा दिया ब्रॉन स्ट्रोमन ने एट रेसलमेनिया 25 मार्च 2020 को। तो अब ब्रॉन स्ट्रोमन ने दोस्तों उनको किस तरह से हराया, क्योंकि जो रेसलमेनिया थी दोस्तों वहाँ पर मैच जो है होने वाला था रोमन रेन वर्सेस गोल्डबर्ग फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। लेकिन दोस्तों कोविड की सिचुएशन की वजह से रोमन रेंज ने कुछ टाइम के लिए ऑफ ले लिया था WWE से और उसके बाद वो हमें देखने को नहीं मिले। तो उसकी वजह से यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन को रिप्लेस किया गया फ्रॉम रोमन रेंज। तो यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन ने उनके साथ कम्पीट ही नहीं किया बल्कि उनको हरा भी दिया फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो 25 मार्च 2020 को ब्रॉन स्ट्रोमन ने भी इस चैंपियनशिप को जीत लिया। तो ये उनकी फर्स्ट रेन थी। उसके बाद दोस्तों उनकी जो रेन है वो 150 डेज की चली और उसके बाद द फील्ड ब्रे वायट ने 23 अगस्त 2020 को मतलब समर स्लैम में दोस्तों यहाँ पर हरा दिया हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन को। और ये द फील्ड की जो है वो रेन नंबर 2 थी और जिस तरह उनकी रेन नंबर 1 की फिनिश अच्छी नहीं हुई थी इसी तरह दोस्तों उनकी रेन नंबर 2 की फिनिशिंग भी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि एक ही हफ्ते बाद अगस्त 30 2020 को रोमन रेंज ने उनको हरा दिया एट पे बैक, जहाँ पर एक ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ था ब्रॉन स्ट्रोमन द फील्ड एंड रोमन रेंज का, क्योंकि रोमन रेंज ने समर स्लैम में अपना रिटर्न किया था और उसके बाद पे बैक जो कि एक ही हफ्ते के बाद होने वाली थी तो वहाँ पर एक ट्रिपल थ्रेट मैच अनाउंस किया गया और यहाँ पर रोमन रेंज ने उनको हरा दिया फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और भाई ये रोमन रेंज की रेन नंबर 2 थी और ये अभी तक कंटिन्यू है, मतलब 800 प्लस डेज हो चुके हैं इसको शुरू हुए हुए। तो भाई ये थी जो हमारे यूनिवर्सल चैंपियनशिप है उसकी सारी हिस्ट्री, जो कि अगर आप लोगों को नहीं पता था तो भाई आप लोगों का भी काफ़ी फ़ायदा हो गया है।
तो भाई ये थी उसकी मतलब पूरी हिस्ट्री। अब हम बात करेंगे दोस्तों कुछ स्टैट्स के बारे में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के। तो भाई शुरू करते हैं फर्स्ट एवर चैंपियन से। तो भाई फर्स्ट एवर चैंपियन यहाँ पर रहे हैं हमारे फिन बैलर। उसके बाद ओल्डेस्ट चैंपियन की अगर हम बात करें तो ये थे गोल्डबर्ग, जो कि उस टाइम पर 53 ईयर्स एंड 62 डेज के थे। उसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा रेंज किसकी हैं, तो भाई वो हैं हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, जिनकी अभी तक 3 रेंज रह चुकी हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप की। उसके बाद बात करते हैं अब यंगेस्ट चैंपियन की, तो वो थे भाई केविन ओवेंस, क्योंकि उन्होंने जब ये चैंपियनशिप जीती थी तो उनकी एज थी 32 ईयर्स एंड 114 डेज। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं लॉन्गेस्ट रेंज की, तो भाई वो हमें सबको पता है कि वो है रोमन रेंज की, जो कि अभी 806 प्लस डेज की हो चुकी है। उसके बाद हैवीएस्ट चैंपियन की बात करते हैं तो दोस्तों वो थे ब्रॉन स्ट्रोमैन, जिनका वेट था 175 kg। उसके बाद बात करते हैं सबसे शॉर्टेस्ट रेंज की, जो कि रही वो थी दोस्तों फिन बैलर की, जो कि थी सिर्फ 22 घंटे की। और उसके अलावा दोस्तों सबसे लाइटेस्ट चैंपियन भी यहाँ पर फिन बैलर थे, जिनका वेट सिर्फ दोस्तों 86 kg है। और उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि इस वक्त ग्रेटेस्ट ड्रॉ मतलब कौन है भाई चैंपियन यूनिवर्सल अभी तक, तो भाई मुझे लगता है कि इसमें किसी को भी कोई भी शक नहीं होगा, तो वो है दोस्तों हमारे ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज। तो भाई आपको क्या लगता है कि अभी तक जितने भी चैंपियन रहे हैं उनमें से आपको कौन सा चैंपियन सबसे ज़्यादा पसंद आया है, तो आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।